जवान कहता है टाइम नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा मेरे जवान मेरे बंदे ही तो बता जवानी कैसे गुजारी, कहां कहां गुजारी ये तूने, मेरी इबादत कितनी की थी तो बता दे। या लोगों को जो है डराता रहता था, अकलखोरी दिखाता था तू दुनिया के अंदर, चुगलखोरियां करता था, ये तो बता कि तूने मेरी भी इबादत की नहीं की। अल्लाह के नबी ने कहा चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, जो इधर की उधर करता। अरे भाई जो दूसरे की तुमसे कह रहा है वो तुम्हारी दूसरे से भी तो कहता होगा, ये तो सोचा करो जरा। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के नबी का फरमान आलीशान है, हदीस शरीफ में लिखा हुआ। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के नबी की बारगाह में दो औरतें मसले पूछने के लिए आई। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुमने अपने मरे भाई का गोश्त खाया? वो डर गई, कहा यार रसूल अल्लाह गोश्त खाने की आप बात करते हैं, हमने तो मतलब गोश्त आज खाया ही नहीं है, हरी सब्जी खाई है हमने, गोश्त तो खाया ही नहीं, आप तो गोश्त की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, इरशाद फरमाया तुमने अपने मुर्दार भाई मरे भाई का गोश्त खाया है। तो वो तो घबरा गई, परेशान हो गई, कहा या रसूल अल्लाह हमने तो नहीं खाया। नहीं खाया तुम क्या करो, साइड में जाओ, हाथ डालो अपने हलक में निकाल के आओ, जाओ। चली गई साइड में, हलक में जो है अपने उंगलियों को डाला, जैसे हम तो उल्टी कराते हैं बच्चों को, खुद भी करते हैं कभी कभी जरूरत पड़ती है तो जब उन्होंने हाथ डाला और उल्टी की क्या की, तो उसमें से जो गोश्त निकल रहा था, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, कच्चा गोश्त निकल रहा था। वो घबरा गई, परेशान हो गई और अल्लाह के नबी की बारगाह में दौड़ी, कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो गया? तो आपने कहा कि तुम जब मेरे पास में रवाना हुई थी तो चुगलखोरी करती हुई आ रही थी, दूसरों की बुराइयां कर रही थी। किसी की बुराई करना, चुगलखोरी करना, मरे भाई का गोश्त खाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया चुगलखोरी से बचे और किसी की बात का ध्यान न दें, अफवाहों से दूर रहें और हक और बातिल को पहचानने की कोशिश करें। और आज जो है साहब कभी पुलवाई चलती है तो कभी पछादिया चलता है और कभी तो पता ही नहीं चलता रुख किधर है हवा का, मालूम ही नहीं होता, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें उड़ाते हैं, बनाते हैं कि जिनकी ना जड़ होती है ना फुलसी होती है, समझ गए। भाइयों के ऊपर तोहमतें लगा दी, बाप के ऊपर मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। जब एक मुसलमान को तकलीफ हो, अगर वो परेशान है तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए, तब तो वो ईमान वाला है। तो आज तो तकलीफ तो दूर की बात है, लोग ठिट्ठे उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसकी परेशानियों को देख करके। कोई इंसान गरीब है, परेशान है, तो उसकी गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करो, उसकी इमदाद करो और ये कोशिश करो प्यारे मुसलमानों कि उसकी परेशानी दूर हो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे बंदे की मदद करता है ना, उसको खाना खिलाता है, उसको कपड़े पहनाता है, तो कल मैदान महशर के दिन मैं अपने उन बंदों को जन्नती खाने खिलाऊंगा और जन्नती लिबास पहनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो लड़ाई झगड़े नहीं कराना चाहिए, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो प्यारे मुसलमानों अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप तो सीधे रास्ते पर रहो, नमाजें पढ़ते रहो और जुम्मा भी कायम करते रहो, जुम्मा भी पढ़ते रहो। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, भाई भाई की मदद करे। अगर एक भाई मालदार है दूसरा गरीब है तो मालदार को चाहिए गरीब भाई की मदद करे। कैसी मदद करी जाएगी? उसकी बेटियों की शादी करवा दे, है और बहुत सारे जो है तरीके होते हैं मदद करने के। तो प्यारे मुसलमानों जर्रे जर्रे का हिसाब होगा मरने के बाद में, जर्रे जर्रे का। तो अल्लाह के फरिश्ते कोई ऐसी चीज ना लिखें
हमारी और आपकी, कि कल मैदान महशर के दिन जब अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के फरिश्ते हमें पकड़ कर पेश करें तो हमें शर्म आए कि यार ये तो मैं झूठ बोल गया था, ये तो ऐसी बात नहीं थी यार, वो मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो वहां फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल है प्यारे मुसलमानों। दुनिया में तो हम छूट जाते हैं दौलत के बलबूते पर, है ना, लेकिन अल्लाह के दरबार में तो देखो हक फैसला होगा।